भाइयों, आज मैं आप सभी लोगों को बुखार की चिकित्सा के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह चिकित्सा मैं दो पद्धति से बताऊँगा। पहली पद्धति जो है वो है अंग्रेजी पद्धति, दूसरी पद्धति है आयुर्वेदिक पद्धति। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बुखार होने के कारण क्या हैं। यह रोग वर्ष के किसी भी महीने में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह रोग बदलते मौसम के समय होता है, अर्थात जब गर्मी के बाद वर्षा आती है या जब वर्षा के बाद सर्दी आती है। दूषित जल पीने से भी यह रोग होता है। यह विषाणु से होने वाला रोग है। चलिए अब हम लोग समझते हैं बुखार के लक्षण क्या हैं। कैसे हमको पता चलेगा कि हमको बुखार है। सामान्यतः शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इस रोग में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और व्यक्ति को ठंडी लगने लगती है। शरीर में दर्द और आलस लगातार बना रहता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इस रोग में शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो व्यक्ति को गर्मी लगनी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होता है, व्यक्ति को ठंडी लगती है, जो कि एक आश्चर्य की बात है। चलिए अब हम सभी लोग जानेंगे अंग्रेजी पद्धति में इस रोग का इलाज क्या है। इस रोग के निवारण के लिए अंग्रेजी पद्धति में पैरासीटामोल दवा का प्रयोग किया जाता है, जो कि विभिन्न ब्रांड नेम जैसे डोलो, कालपाल, मेटासिन इत्यादि नामों से बाज़ार में उपलब्ध है। यह दवा दर्द और बुखार दोनों में प्रयोग किया जाता है। इसकी मात्रा जो है यह वयस्कों के लिए 500 मिलीग्राम और बच्चों के लिए उनकी उम्र के अनुसार यह दवा दी जाती है। अब हम लोग जानेंगे यह दवा कितने रुपयों में मिलती है। पैरासीटामोल दवा बाज़ार में इंजेक्शन, सिरप, टैबलेट, कैप्सूल 4 रूपों में उपलब्ध है। अब हम सभी लोग समझेंगे आयुर्वेदिक पद्धति में बुखार का इलाज क्या है। आयुर्वेदिक पद्धति में इस रोग के निवारण के लिए तुलसी के पत्ते का काढ़ा या गिलोय के तने के रस का प्रयोग किया जाता है। अब हम सभी लोग समझेंगे इसका अस्थायी समाधान क्या है, अर्थात बुखार से हम लोग कैसे बचे रह सकते हैं। इसके लिए हमको गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और गुनगुने पानी का तापमान भी 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। यह पानी गर्म होता है, इसलिए इसमें विषाणु भी नहीं रहते हैं और वो मर जाते हैं। अमेरिका और यूरोप के देशों में हमेशा ठंडी होती है, इसलिए वहाँ की मिट्टी अत्यंत कठोर होती है, जिसमें औषधीय पौधे नहीं उगते हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए वे लोग अप्राकृतिक रसायन का प्रयोग करते हैं। हम लोगों को भगवान ने इतनी सारी औषधियाँ दी हैं, इसलिए हम लोगों को इन्हीं प्राकृतिक रसायनों का प्रयोग करना चाहिए और अपनी चिकित्सा पद्धति पर गर्व करना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO के अनुसार अंग्रेजी दवा से 10 से 15% बीमारियां ही ठीक होती हैं, लेकिन आयुर्वेद में ताज़े वनस्पति, पेड़ पौधे और भारतीय देसी गाय की दवा द्वारा विश्व की कोई बीमारी असाध्य नहीं है। तो भाइयों, आप सब अपने घर पर तुलसी और गिलोय का पौधा लगा लीजिए, जो भूमि पर या गमले में आसानी से लग जाता है, और एक देसी गाय पाल लीजिए। अपने जीवन में इसका उपयोग कीजिए। आप स्वस्थ रहिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी भारत देश भी स्वस्थ रहेगा। यह दवा पूरी तरह से निःशुल्क है।